नमस्कार मित्रों, क्लासरूम वाला में मैं आयुष आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सोने और बैठने की गलत आदतों के कारण बहुत परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। ऐसी परेशानियों से बचने के लिए बाबा रामदेव से जानिए सोने और बैठने के सही तरीके। शवासन करते हुए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। अब कुछ पैर के ऊपर पैर रख करके ऐसे सोने के आदी हो जाते हैं। उससे लंबे समय तक जब ऐसे सोते हैं तो रीढ़ की हड्डी का बैलेंस बिगड़ता है। कुछ लोग माथे पर हाथ रख करके ऐसे सोते हैं, ये आदत बना लेते हैं। इससे भी कंधे का, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से का बैलेंस बिगड़ता है। जो दोनों हाथ छाती के ऊपर रख करके सोते हैं, ये कमर के लिए तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन रात को सोते समय फिर उनको डर लगता है, भय वाले सपने उनको आते हैं। दोनों हाथ को छाती के ऊपर रख करके, कुछ ऐसे हाथ माथे के ऊपर रख करके, कुछ ऐसे पैर रख करके और कुछ पैर ऐसे मोड़ करके। और ज्यादा इसमें गड़बड़ कब होती है? जब इस तरह से सोते। ये जो सोने वाली आदतें हैं ये बड़ी खतरनाक है और बचपन से न जाने कौन सिखाता है ऐसे 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 सोए, या अपने आप सीख लेते हैं। ऐसे जो ये सोते हैं इनको एक दिन कमर में दर्द होगा और तड़फ तड़फ करके परेशान होकर के जिएगी। ऐसे ये गलत तरीका है, बड़ा खतरनाक है। तो कभी भी सोए या तो शवासन में सोए या देखो करवट से सोए तो ऐसे सोए, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, ऐसे। ऐसा सोने में मुझे कम से कम 1-2 साल लगे अभ्यास करने में। तो आप समझ लीजिए आपकी भी क्या हालात होगी। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी और ऐसे ऐसे सोते हैं। थोड़े करीब जितना एक कंधे और गर्दन के बीच फासला होता है इतना तकिया रखना चाहिए ऐसे सोते समय साइड में। इस तरह से सोते, हाथ ऐसे खुला ही रखते हैं तो और अच्छा होता है। ये सही तरीका है। तकिया लगाने के बाद ऐसे, ये पूरा ही कर देता हूं कार्यक्रम। लो ऐसे, ये सही तरीका है। अब इसके अलावा जो भी है वो सब उल्टे पुल्टे ही तरीके हैं। चाहे दाईं करवट सो लो या बाईं करवट सो लो, बैठते समय ऐसे करवट से ही बैठते हैं। अब कुछ इतने बावड़े होते हैं, उठना भी ठीक नहीं आता, ऐसे लेटे हुए और ऐसे उठे, ऐसे उठेंगे ऐसे। ये क्या तरीका, आप देखे जरा क्या हालात कर दी तुमने। अब ऐसे उठते हैं तो वो यहां से बोलते चणका आ गया, गांव की भाषा में बोलते चणका आ गया, कमर गड़बड़ हो गई। क्यों उठ रहे हैं ऐसे क्या शुतुरमुर्ग की तरह ऐसे उठेंगे। ऐसे नहीं उठना। ज्यादातर लोग एकदम या तो ऐसे उठेंगे या ऐसे उठेंगे। ये तरीका ही नहीं है उठने का। ये तरीका गलत है, ये तरीके गलत है। अरे भाई आराम से उठ जाओ ना, ऐसे उठो। कुछ कहते हैं जी हम तो पहलवान हैं। अरे पहलवान, थोड़ी दिन में पहलवानी निकल जाएगी तेरी। देखो, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ये बातें, छोटी छोटी गलतियों से, याद रखना, छोटी छोटी गलतियों से बहुत बड़ी बड़ी हानि हम कर डालते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था, मुझे सही तरीके से सोने में 1-2 साल लग गए। कारण क्या था पता नहीं, जो भी था बचपन में किसी ने बताया नहीं ऐसे सोया जाता है। तो बचपन में तो हम लोग, एक तो होती है खाट और एक खाट का छोटा मॉडल होता है खटोला। बचपन में तो खटोले में सोते थे, वो नीचे ऐसे ही झुका रहता था, उसमें कबाड़ा होता था। फिर अब ये भी एक विज्ञान है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं अभी इसके ऊपर कोई पूरा कह नहीं सकता। जैसे जीवन का एक विज्ञान है, स्वप्न का भी एक विज्ञान है, सोने का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो आप ये सोचें कि रात को सोते समय आप यदि ठीक से नहीं सोते हैं तो खुद भी कष्ट पाते हैं, औरों को भी परेशान करते हैं। फिर ये गलत तरीके से सोना, मैं इसलिए बोल रहा हूं
एक स्थिति में सोना। फिर हम अपने पूज्य गुरु जी को देखते थे, दूसरे गुरु जी हमारे कालवा में पूज्य आचार्य बलदेव जी, वो जैसे रात को सोते थे वैसे ही सुबह उठ जाते थे। फिर हम सोचते थे अरे ये हमारा ये तो कार्यक्रम होता ही नहीं। फिर धीरे धीरे हमने अपने आप को संभाला। फिर ये सही तरीके से सोने का अभ्यास करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए मैं बोलता हूं कोई भी जीवन का अभ्यास है ना, पहली बात तो प्रयास ये करो। जैसे कुछ तो ये चीजें अब आपके हाथ में नहीं होती हैं तो उनको भी ठीक करो। हमारे बैठने का तरीका ठीक होना चाहिए। जैसे मैंने लेटने का, उल्टा सीधा लेटने का तरीका गलत बताया, ऐसे बैठने का क्या तरीका है? मैक्सिमम लोग, सैकड़ों पोज हैं गलत बैठने के। अब कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ये पोज है। अब गांव की बुढ़िया तो ऐसे बैठ के खाती है। अच्छा, हमने भी पता नहीं कैसे देखा तो हम भी कभी कभी ये कार्यक्रम कर देते हैं। वो बचपन में ऐसे किसी को देखा हुआ होगा तो हम भी शुरू हो जाते हैं कभी कभी ऐसे। अब ये गलत तरीका है बैठने का, इसमें स्पाइनल कोड का बैलेंस बिगड़ता है। ये तरीका ठीक नहीं। कुछ ऐसे बैठते हैं जैसे ये बैठने के तरीके हैं। साहब क्या क्या है पता ही नहीं। फिर कुछ बैठ के ऐसे खाना खाएंगे, ऐसे टूट के पड़ते हैं जैसे चोरी का माल खा रहे हो, ऐसे पूरे झुक करके। ये तो मैं तो सारा हिंदुस्तान देखा हुआ है, अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं। फिर ऐसे बैठेंगे थोड़ी देर तो, और फिर थोड़ी देर में ही कमर झुक जाती। ज्यादातर ये स्थिति रहती है हमारी बैठने में ऐसे। अब जब ऐसे बैठते हैं आप पीछे से देखिए रीढ़ की हड्डी का क्या है, पूरा बैलेंस बिगड़। स्थिति ये होनी चाहिए। अब कुछ ऐसे तन के बैठते हैं तो फिर यहां से अंदर घुस जाती। अब एक हमारे योगी है, बहुत अच्छे महापुरुष हैं, उनके ज्यादातर चेले वो ऐसे ही बैठते हैं। तो ऐसे बैठते हैं तो उनकी सबकी कमर यूं हो रखी है। ये भी गड़बड़ है। ऐसे बैठना चाहिए। अब देखो छोटी छोटी बात है। अब ऐसे बैठना, अब यूं बैठना, यूं बैठना, ये भी गलत। ऐसे बैठना, अब ये छोटी सी बात है। अब माने बैठने का सही तरीका सलीका बहुत कम लोगों को है। ये तो बैठने की बात। तो फ्रेंड्स, बाबा रामदेव के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें, स्वस्थ रहें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक केयर एंड गुड बाय।